हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 43 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि गुणा की सारणी पहाड़ा की मदद से भागफल और शेषफल निकालें, प्रत्येक के उत्तर की जाँच भी करें। देखो इसका सबसे पहले हम लोगों को भाग लगाना है और जो भी हमारा भागफल और शेषफल आएगा दोनों को यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो चलो इसको हम कॉपी पर लिखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चलो इसको यहाँ पे क्या करना है कि हमें गुणा की सारणी की पहाड़ा मदद से इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हम लोग इसको गुणा की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना है, 2 से 1 अधिक है। अगर यदि 2 के पहाड़े में हम एक घर पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 घर पढ़ेंगे तो 4 आएगा, इसलिए हम एक घर कम यानी जो हमारा कम वाला आ रहा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। 2 के पहाड़े जब एक घर पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से 2 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये संख्या हमारा 3 है, इसमें 3 बनाने के लिए 2 एकम 2 हो गया, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यही जो हमारा 1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा ये भागफल, ये शेषफल हो जाएगा और ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल, भागफल हमारा 2 हो गया और जो शेषफल हमारा प्लस के साथ बचा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे तो ये प्लस का 1 शेषफल हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसी तरीके से देखो 2 का पहाड़ा 2 अगर पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 को इस तरीके से, 5 को हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 2 से जब इसको भाग करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, बचा हुआ कितना है 1 है, तो लास्ट में लिखेंगे। फिर जो हमारा यहाँ पे आया इसको हम लोग लिखेंगे भागफल, यानी ये हमारा जो है सो देखो यहाँ पे भागफल कितना था, 1 था, 1 होता है ना, ये हमारा मल्टीपल, ये हमारा पहाड़ा था, कितने बार में आता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और ये हमारा भागफल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये भागफल जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे और शेषफल हमारा नीचे देखो कितना प्लस के साथ बचा है, 1 बचा है, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पहाड़े में 2 कम 3 बार में 6 आता है, तो इस तरीके से 2 तिया 6 प्लस 1। अब ये जो बन गया हमारा भागफल हो जाएगा 3, यानी इस तरीके से भागफल 3 और जो शेषफल हो जाएगा हम शॉर्टकट में लिख देते हैं वो हमारा 1 हो जाएगा। चलो इसमें देखेंगे तो ये 3 2 बार में लेंगे तो यानी 3 गुना 2 प्लस क्या 3 दूनी 6 हो गया प्लस 2, तो यहाँ पे जो भागफल हो गया हमारा ये 2 हो जाएगा और जो शेषफल हमारा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में बचा हुआ कितना है 2 है, तो ये भी हमारा शेषफल 2 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो ये 4 के पहाड़े में हम 2 घर लेंगे तो इस तरीके से 4 दूनी 8 और 1 हमारा यहाँ पे शेषफल बचेगा, यानी जो हमारा भागफल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और जो शेषफल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 से इसको भाग लगाना है, तो कितने बार में जाएगा, पहले 2 बार में जाएगा, तो 5 दूना का 10, 10 हो गया, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 2 प्लस यहाँ पे जो बचा हुआ प्लस 10 है, तो 10 में कितना जोड़ेंगे बाद में 12 होगा, तो 12 2, तो यहाँ पे जो हमारा भागफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और जो शेषफल है वो हमारा कितना बच गया है 2 है, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें हम लोग 5 से कितने बार में 22 के नज़दीक जाएंगे तो 5 से 4 घर पढ़ेंगे तो 20 होगा और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2, तो 20 और 2 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो भागफल हो गया हमारा कितना हो जाएगा 4, और जो प्लस के साथ बता है वो हम लोग शेषफल लिखेंगे 2, हमारा 2 हो जाएंगे। फिर से यहाँ पे देखो 6 से यहाँ पे 35 के नज़दीक जाना है तो 5 घर पढ़ेंगे, 6 पंचे 30 प्लस का 5। अब ये जो 5 आ गया हमारा ये भागफल हो गया और जो शेषफल हमारा है वो हमारा कितने हैं, लास्ट में 5 है तो 5 लिख दो। इसी तरीके से 7 के पहाड़े में 44 तक जाना है तो देखो 6 बार में पढ़ेंगे तो इस तरीके से 7 छके 42, लेकिन 2 बच गया तो प्लस 2 करेंगे। अब ये जो भागफल हो गया हमारा ये 6 हो जाएंगे और जो शेषफल हो जाएंगे वो हमारा 2 हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाग की लंबी विधि से भागफल और शेषफल निकालना है, यानी हम लोगों को इसको भाग दे करके ही निकालना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसको भाग दे करके ऐसे करके निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम एक बार में देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, अब 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब जानते हैं कि ये जो हमारा होता है भागफल होता है और ये हमारा शेषफल, तो यहाँ से देखा जाए तो भागफल हमारा 1 है तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल बराबर में 1, और जो शेषफल हमारा है और नीचे कितना है 3 है तो यही 3 हो जाएगा। इस तरीके से 5 एकम 5 हो गया और ये यहाँ पे 5, 9 में 5 गया तो 4। इस तरीके से यहाँ पे भागफल जो हमारा हो गया वो 1 हो गया और जो शेषफल हो जाएगा नीचे हमारा कितना है 4 है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। इसको देखेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 8 में 6 गया तो 2। अब यहाँ पे देखो ये शेषफल हमारा हो जाएगा नीचे वाला और भागफल ऊपर वाला। देखो यहाँ पे कितने बार में कटा है 2 बार में, तो ये भागफल और जो शेषफल हो जाएगा, शेष हमारा नीचे में 2 बचा है तो ये 2 हो जाएगा। इसको देखो 8 बार में लेंगे तो 40, ये 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे भागफल हमारा जो हो जाएगा कितने बार में कटा है 8, और जो शेषफल हो जाएगा नीचे में बचा कितना है 2 है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। इसी तरीके से इसके 6 बार में देंगे तो 48 और यहाँ पे 6।
अब जो भागफल हो जाएगा ये हमारा भागफल 6 हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 6 हो जाएगा, नीचे में भी 6 बचा हुआ है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। चलो इस पर हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे। देखो 4 बार में लेंगे तो 4 6 चौके 24, अब 27 में से 24 गया तो 3। अब जो भागफल हो जाएगा वो कितना है 4, और जो शेषफल हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे 3। जब भी हम लोग जो भी लिखते हैं भागफल में वो कितने बार में जाता है उसको लिखते हैं, और जो शेषफल में लिखते हैं वो कितना शेषफल बचता है वो नीचे में लिखते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा 3 नंबर का यानी 3 अंक का जो है सो भाग स्टार्ट हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी एक एक करके भाग लगाएंगे, जैसे हम लोग उधर लगाते आ रहे थे यहाँ पे भी पहले एक एक अंक पर इसे करके भाग लगाएंगे। 2 से 4 कितने बार में 2 बार में, तो ये 4 कट जाएगा। इस 8 को लिखेंगे, 2 कम 8, 4 बार में 8 आता है तो लिखो। अभी इस 5 को लिखो, 2 कम 5 नहीं आता है लेकिन 2 बार में क्या आता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखो। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो देखेंगे तो भागफल हमारा ऊपर में देखो कितना है, ये 242, तो ये 242 हमारा भागफल हो जाएगा। और जो शेषफल है नीचे देखोगे तो यहाँ पे बचा हुआ 1 है तो यही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से देंगे तो 2 बार में 6, और उसके बाद इस 3 को लिखेंगे, 3 से 3 एक बार में कटेगा। उसके बाद इस 8 को लिखेंगे, 3 कम 8 नहीं तो 2 बार में 6 आता है, हम कम वाले को ही लेंगे। अब देखो जो भागफल हमारा आ गया वो कितने आ गया, ऊपर में देखो तो 212 है, और जो शेषफल है नीचे में देखो तो ये 2 है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो अगला प्रश्न इसको सॉल्व करते हैं। चलो इस तरीके से यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से पहले 8 का पहाड़ा लगाएंगे तो 2 बार में लेंगे तो 8 आएगा, तो लिखेंगे 4 से 2 बार में 8, ये कट जाएगा। फिर इस 4 को लिखो। अब देखो 4 का हमारा 4 आ जाता है, कितने बार में, एक बार में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे 4 और ये कट जाएगा। अब 5 यहाँ पे लिखेंगे, अब 4 के पहाड़े में 5 तो नहीं लेकिन एक बार में 4 आता है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखो हमारा भागफल कितना आ गया 211, और जो शेषफल हो गया नीचे में हमारा बचा हुआ 1 है तो यही शेषफल हो जाएगा। चलो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। 6 के पहाड़े में 6 एक बार में 6 आता है, फिर इस 6 को लिखेंगे, 6 के पहाड़े में एक बार में 6, फिर इस 7 को लिखेंगे तो 6 के पहाड़े में एक बार में 6 आता है, इसको कटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब देखो यहाँ से जो भागफल आ गया 111 और जो शेषफल हो जाएगा वो हमारा 1 के बराबर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम तरीके से दिया गया है तो यहाँ पे ध्यान से इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो 2 से हम लोग 4 को पहाड़ा लगाएंगे तो 2 बार में पहले 4 आ जाएगा, लिख दो इस तरीके से। इस 0 के लिए हम लोग उतारे या फिर ना लिखें, लेकिन यहाँ पे इस 0 के लिए यहाँ पे 0 बिट जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इस 3 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 से पहाड़े में 3 तो नहीं लेकिन एक बार में 2 आता है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब जो हमारा भागफल हो गया ऊपर में हमारा 201 है, और जो नीचे हमारा शेषफल है वो हमारा 1 है, तो ये हमारा इस शेषफल हो जाएगा। चलो इसको भाग लगाते हैं, 2 बार में हमारा 8 आएगा। उसके बाद इस 0 के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद इस 5 को लिखेंगे, तो 4 के पहाड़े में 5 नहीं लेकिन एक बार में 4 आता है, तो 5 में से 4 गया तो 1। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भागफल है कितना है 201 है, भागफल जो हमारा है 201 है, और जो शेषफल है वो हमारा कितना है 1 है। तो इस तरीके से ये शेषफल और ये भागफल हो जाएगा। 5 से इसको देंगे तो एक बार में पहले 5 जाएगा। अब इस 0 के लिए यहाँ पे भी 0 लाएंगे। उसके बाद इस 7 को लिखेंगे, एक बार में जाएगा तो 5 आएगा, 7 में से 5 गया 2। जो भागफल आ गया हमारा वो कितने 101, और जो शेषफल है हमारा नीचे कितना 2। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। सेम तरीके से इसको भी भाग करना है। 8 से देखोगे तो ये हमारा पहले एक बार में कटेगा 8, फिर इस 8 को लिखेंगे तो एक बार में फिर जाएगा। इस 9 को लिखेंगे तो एक बार में आएगा 8, और यहाँ पे शेषफल में बच जाएगा 1। अब देखोगे तो यहाँ पे भागफल हमारा कितना आ गया 111, और जो शेषफल है नीचे हमारा कितना है 1 है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो 2 से देंगे तो 2 बार में पहले 4 आ जाएगा। उसके बाद इस 0 के लिए यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 से 3 नहीं तो एक बार में 2 आता है, 3 में से 2 गया तो 1। अब जो हमारा भागफल बन गया वो भागफल हमारा कितना हो गया 201, और जो शेषफल बन गया नीचे में देखेंगे तो 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल। 3 से देंगे तो ये 2 बार में 6 आएगा। उसके बाद इस 0 के लिए यहाँ पे भी 0। अब इस 4 को लिखेंगे, 3 के पहाड़े में 4 नहीं लेकिन एक बार में 3 आता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब जो भागफल आ गया हमारा 201, और जो शेषफल हो गया वो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, सारे क्वेश्चन को करवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक। इसलिए हम जितना हो सके मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं जो आप लोग होमवर्क में करेंगे। अगर यदि ये कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम फिर से उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को छोड़े हुए हैं, उसको आप लोग सॉल्व करना है, ठीक। देखो 5 से देंगे तो एक बार में पहले 5,
उसके बाद 0 के लिए 0 लगाएंगे। इस 7 को 5 से 7 नहीं, एक बार में क्या होता है 5 आता है, 7 में से 5 गया तो 2। अब जो हमारा भागफल हो गया वो कितना हो जाएगा 101, और जो शेषफल है वो हमारा 2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक बार में पहले 8 आएगा, इस 0 के लिए यहाँ पे भी 0। अब 9 को लिखेंगे तो एक बार में आएगा 8, 9 में से 8 गया तो 1। अब जो भागफल हो गया हमारा 101 हो गया, और जो शेषफल है वो हमारा नीचे कितना है तो 1 है, यही हमारा 1 इसका हो जाएगा शेषफल। सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 से देंगे तो पहले एक बार में पहले तो 4 जाएगा, इस 0 के लिए यहाँ पे भी 0 लाएंगे। उसके बाद इस 8 को लिखेंगे, 4 से ये 2 बार में कटेगा 8। उसके बाद इस 5 को लिखेंगे तो एक बार में आएगा 4। अब 5 में से 4 गया तो 1। अब देखो यहाँ पे जो भागफल हो गया वो हमारा कितना है 1021, और जो शेषफल है नीचे में कितना है 1 है, यही हमारा हो जाएगा इसका शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे ख नंबर प्रश्न का इसका सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जितना भी है हम लोग इसमें एक एक करके गौ नंबर का क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, ठीक। तो छोड़ने का रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो ये सब आप लोग घर में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। अगर यदि कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक। 3 से इसको कटाएंगे तो पहले 2 बार में 6 कट जाएगा। उसके बाद इस 9 को लिखेंगे, 3 से ये 3 बार में कटेगा। उसके बाद इस 6 को लिखेंगे, 3 से ये 2 बार में जाएगा तो 6। 4 को लिखेंगे, 3 से ये एक बार में जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1। अब देखो यहाँ पे जो भागफल है वो हमारा कितना आ गया 2321, और जो शेषफल हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक बार में पहले तो 4 जाएगा। उसके बाद इस 0 को लिए यहाँ पे भी 0 लाएंगे। उसके बाद 8 को उतारेंगे, 2 बार में हमारा ये चल जाएगा पहाड़े में, और 4 के पहाड़े में 5 नहीं, लेकिन 4 एक बार में आता है तो एक बार में, और यहाँ पे 4 लिखेंगे, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे जो भागफल आ गया हमारा कितना आ गया भागफल में 1021, और जो शेषफल है नीचे कितना आ गया 1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 से ये 3 बार में देंगे तो 9। उसके बाद इस 0 को रहने देंगे, इस 0 के लिए यहाँ पे भी 0 लाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस 0 के लिए यहाँ पे 0 लाए तो ठीक है। अब यहाँ पे इस 0 को इस तरीके से कटाएंगे। अब 6 लिखेंगे, 3 के पहाड़े में 6, 2 बार में 6 आता है, लिख दो। उसके बाद इस 4 को लिखेंगे, 3 का 4 तो नहीं, लेकिन एक बार में 3 आता है, तो 4 में से 3 गया तो 1। फिर से देखेंगे तो भागफल हमारा ऊपर 3021 है, और जो शेषफल है नीचे हमारा 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा। अब डबल 0 है ना, तो यहाँ पे डबल 0 इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पे 3 लिखो, 2 से जाएगा एक बार में, तो 3 में से 2 गया तो 1। अब जो हमारा भागफल हो जाएगा वो 2001 हो जाएगा, और जो शेषफल है नीचे कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 3 से ये कितने बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा तो 3। उसके बाद डबल 0 है तो यहाँ पे भी डबल 0 लगाएंगे, और उसके बाद इस 5 को लिखेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे कितने बार में ये कट रहा है, तो देखेंगे तो एक बार में हमारा 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब जो भागफल हो गया हमारा कितना हो जाएगा 1001, और जो शेषफल है वो नीचे में कितना है 2, तो यही शेषफल हो जाएगा। सेम तरीके से चलो इसमें हमारा गौर नंबर का प्रश्न छूटा हुआ है तो ये सब सॉल्व करेंगे। बार बार एक बात नहीं बोलना, 2 से ये देंगे तो 4 में 2 हमारा 4 बार कट जाएगा। उसके बाद 8 को लिखेंगे, 2 से ये 4 बार में 8 ये कट जाएगा। उसके बाद 4 को लिखेंगे, 2 से ये 2 बार में 4 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी एक संख्या बच जाती है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से उतारने से पहले हमारा क्या होता है, ये तो भाग नहीं लगता है, इसके लिए हम एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। और इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो भागफल है वो देखो कितना है 2426, और जो हमारा शेषफल है वो कितना हो जाएगा नीचे में देखो तो 1 है। चलो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारा है। 3 से देंगे तो ये 2 बार में जाएगा पहले, फिर इस 3 को लिखेंगे, 3 से एक बार में जाएगा। अब 9 को लिखेंगे तो 3 बार में जाएगा। देखो एक हमारा फिर से बच रहा है ना, लास्ट में जैसे हम उतारते समय ही हमारा भाग ना लगे तो यहाँ पे 0 लिख देना है और यहाँ पे 1 लिख देना है। अब जो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा, और नीचे वाले शेषफल हमारा 1 हो गया, और जो भागफल है ऊपर वाला एक हिस्सा 30 हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।